हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन 5th जो कि है डबल टैक्सेशन रिलीफ का। Rahul, a resident Indian, has derived the following incomes from the previous year relevant to the assessment year 2021. Income from profession 2,84,000. Income from house property in country X 10,000 per month received there. Municipal tax paid in that country 20,000. Tax paid in country X for this income is equivalent to the Indian 10,000 on the net income of 1 lakh. फिर थर्ड है रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री Y eligible for deduction under section 80 QQB. Tax paid in country Y at the rate 20% converted in Indian rupees 10 lakh. The expenses incurred for earning royalty 1 lakh. Interest earned from scheduled banks 18,000. Rahul wishes to know whether he is eligible any double taxation relief and if so its quantum. India does not have any double taxation avoidance agreement with country X and Y. तो अब हम उसकी पहले टोटल इनकम निकालनी है और फिर उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो उसकी टोटल इनकम कैसे निकालेगी मैं रफली बता देती हूँ आपको। टोटल इनकम निकलेगी, पहले उसकी पैटर्न में कर लेते हैं। जैसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ले लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी तो उसने रेंट पे किया 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, और कुछ तो दे नहीं रखा है, सीधा म्यूनसिपल टैक्स दे रखा है, मतलब ये GAV है, तो उसमें से हम सीधा लेस क्या करेंगे म्यूनसिपल टैक्स, जो कि कितना है 20,000 है। बचा कितना 1 लाख। फिर क्या होता है कि ये NAV आ गया। अब उसमें से हम कितनी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस करते ही हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे तो 30,000 हो गया। फिर यहाँ बच जाएगा 70,000। फिर सेकंड है, इसने प्रोफेशन की इनकम लिख सकते हैं। अब हम तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम लिख लेते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि दे रखी है 2,84,000 लिख ली। फिर अब और क्या दे रखा है, अदर सोर्स से इनकम दे रखी है रॉयल्टी की। तो रॉयल्टी कितनी, वो कंट्री वाइज से है, जो कि कितनी मिली है हमें 10 लाख मिली है। 10 लाख में से 1 लाख उसने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए तो 9 लाख की इनकम हो गई। तो हम क्या शो करेंगे, 10 लाख माइनस 1 लाख इक्वल्स टू 9 लाख। फिर है इंटरेस्ट भी है इसके पास, इंटरेस्ट इसने कोई अर्न किया है, वो है 18,000। अब इसका 70,000 का, 284 का, 9 लाख का और 18,000 का आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 12,72,000 आ जाएगा। फिर अब उसमें से उसको डिडक्शंस देनी है। डिडक्शंस किसकी मिलेगी, देखो इसने बोल रखा है एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन QQB, तो कितनी मिलती है, मैक्सिमम 3 लाख की ही मिलती है रॉयल्टी में। तो QQB की डिडक्शन मिल जाएगी इसको 3 लाख की, तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी 9,72,000 की। ये हो गई इसकी टोटल इनकम। अब हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। जो कि स्लैब से निकलेगी और कोई सीनियर सिटीजन है नहीं, तो 250 तो नील हो जाएगी। नेक्स्ट 250 पे 5% लग जाएगा, जो कि है 12,500। फिर है 4,72,000 बच गई, उस पर लग जाएगी 20%, जो कि आप कैलकुलेटर से करोगे तो आ जाएगा 94,400। इसका टोटल हो जाएगा 1,06,900
हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस, जो हम हर बार करते आए हैं, 4276। तो कितना बचेगा, 111 111 फिर 176, ऐसे कुछ अमाउंट बच जाएगी। 444 है, फिर 76 है, 1 है सॉरी। तो ये हमारा टैक्स पेबल निकल रहा है। अब हमें उसमें से रिबेट मिलेगी, जो अंडर रिलीफ मिलेगी, या फिर मान लो रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 91 वाली। उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना है। अब मैं तो आपको यहीं शो कर रही हूँ, आप अलग से शो कर देना। तो उसमें क्या है कि इंडिया में क्या रेट लग रही है, क्या टैक्स पे करेगा वो, 44476 करेगा। कितनी इनकम पे करेगा, 9,72,000 पे इंटू 100। तो ये इंडिया में रेट आ जाएगी इसकी 11.438% आ गई। अब कंट्री एक्स में देख लेते हैं कितना टैक्स पे किया है इसने। 10,000 किया है 1 लाख पर, इसने 10,000 पे किया है 1 लाख पर, तो इसकी रेट आ जाएगी 10%। फिर है इसने कंट्री वाई में क्या पे किया है टैक्स, 20% पे किया है, 20% पे किया है इसने 10 लाख का, तो कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख पे किया है इसने 10 लाख पर, इंटू 100 कर देंगे, तो इसकी आ जाएगी रेट 20%। अब हमें क्या करना है, जब तक 2 कंट्री दे रखी हों तो हमें पहले इन दो, मतलब इंडिया से फर्स्ट कंट्री को कंपेयर कर लेंगे, फिर इंडिया से सेकंड कंट्री को कंपेयर कर लेंगे, ऐसे करना है। तो फर्स्ट में इन दोनों में रेट कौन सी कम है, फॉरेन वाली कम है, फॉरेन वाली। तो फॉरेन वाले की इनकम कितनी है, एक्स वाले की हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है इनकम, तो उसकी इनकम कितनी है, जो कि नेट इनकम लेते हैं, जो कि इसकी है 70,000, जो इंडिया में वो लेके आया है 70,000 है। तो 70,000 का 10% ले लेंगे, जो कि आएगा 7,000। फर्स्ट हो गया। सेकंड इसको इससे कंपेयर करेंगे तो रेट कौन सी कम है, इंडिया वाली कम है। तो जो भी रेट कम हो उसको हम फॉरेन इनकम से करते हैं। तो फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन इनकम वाई की कितनी है, ये रॉयल्टी वाली उसी की इनकम थी, 9 लाख है। पर 9 लाख तो नेट, हमें नेट लेनी है, तो इसने क्या हुआ, 9 लाख तो इसकी इनकम था, पर उसको डिडक्शन भी तो मिल गई 3 लाख की, तो हमारे पास नेट तो 6 लाख की बचा ना। तो 6 लाख का जो रेट कम हो इन दोनों में से 11.438% हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 68628 आ जाएगा। अब इसमें से ये दोनों लेस करने हैं हमें, तो कितनी अमाउंट बचेगी हमारे पास, 35,548 बचेगा। अब इसको लास्ट में आपको टैक्स को राउंड ऑफ कर देना है कि कितना पे करना है हमें, 35,550, मतलब 50 से कम है इसलिए 50 ले लिया। और क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो देख लेते हैं। ये देखो, पहले इसने हाउस, जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कंट्री एक्स वाली ले ली, जिसके अंदर जीएवी आ गया, म्यूनसिपल टैक्स लेस कर दिया तो नेट वैल्यू आ गई। फिर उसने इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया, आपको भी लिखना है अंडर सेक्शन 24 ही। अगर आप आगे नेट वगैरह करोगे तो उसके लिए बहुत काम में आएगी ये चीज़ें छोटी छोटी, जैसे 24A में मिलती है वगैरह वगैरह। 30,000 हो गया, 70,000 बच गया। फिर हाउस प्रॉपर्टी तो हो गया कंप्लीट, फिर हो गया बिजनेस प्रोफेशन से आई उसकी इनकम 2,84,000, और इसने बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही शो कर रखा है रॉयल्टी ऑन बुक्स वाला, लेकिन आपको ये अदर सोर्सेज में शो करना है, और आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर नॉर्मली रॉयल्टी अदर सोर्स की इनकम होती है। तो रॉयल्टी ऑन बुक्स हो गए, तो 10 लाख की थी वो, उसमें से उसने 1 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए थे, तो उसके पास 9 लाख आ गए। फिर 11,84,000 यहाँ आ गया। फिर अदर सोर्स में देखो, अदर सोर्स में एक इंटरेस्ट था वो ले लिया, फिर उसकी GTI आ गई, उसमें से हमने QQB की डिडक्शन दे दी इसको, मैक्सिमम 3 लाख की होती है, इसने कर तो 10 लाख रखे हैं पर 3 लाख की होती है। फिर 9,72,000 आ गया टोटल इनकम। अब उसको हमें रिलीफ निकालनी है और टैक्स भी निकालना है। पहले टैक्स निकालते हैं, 250 एग्जेम्प्ट, फिर 255%, 472 पे 20%, तो 1,06,900 आ गया। हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करेंगे तो ये टोटल टैक्स पेबल इंडिया में इतना है। अब उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हमें, इसमें कंट्री 2 है तो इसलिए 3 कैलकुलेशन हो गई। तो ये इंडिया में टैक्स इतना पे करना पड़ रहा है, उसको इतनी इनकम पे कर रहा है, इंटू 100 करेंगे तो इंडिया में रेट आ जाएगी। फिर कंट्री एक्स में कितना पे कर रहा है वो टैक्स,
10,000 कर रहा है 1 लाख की इनकम पर, ये खुद ही बोल रहा है कि 1 लाख की इनकम पर कर रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो 10% आ जाएगा। फिर यहाँ क्या हो रहा है कि 2 लाख टैक्स पे कर रहा है 20% 10 लाख पे, मतलब 2 लाख को वो टैक्स पे कर रहा है, 2 लाख वो टैक्स पे कर रहा है, 10 लाख की इनकम पर कर रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये रेट आ जाएगी फॉरेन वाई की, कंट्री वाई की। फिर अभी रिलीफ इन दोनों को कंपेयर करना है पहले, तो जो भी इनकी पहले तो फॉरेन इनकम ले लो, फॉरेन इनकम है कितनी, फॉरेन इनकम कंट्री एक्स की फॉरेन इनकम कितनी है, नेट 70,000 है, तो 70,000 का इन दोनों में से कम कौन सी है, 10%, तो इन 10 करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। फिर सेकंड है रिलीफ, जो वाई से कंपेयर करेंगे, तो वाई से फॉरेन इनकम देखनी है, फॉरेन इनकम है तो 9 लाख की कंट्री वाइज से, पर इसको हमने क्या किया कि 3 लाख की रिबेट भी दे दी, सॉरी डिडक्शन दे दी, तो 6 लाख की बचा है इसके पास, तो 6 लाख का हम ले लेंगे 11, जो इन दोनों में से रेट कम हो तो 11.438 होता है वो ले लेंगे, तो इसकी टैक्स रिलीफ कितनी आएगी 68628 आ जाएगी। फिर जो भी टैक्स पेएबल है उसमें से ये लेस कर देंगे तो बैलेंस टैक्स पेएबल आ जाएगा, फिर लास्ट में उसको राउंड ऑफ कर देंगे। फिर इसने वर्किंग नोट में शो कर दिया कि हमने रिलीफ में 6 लाख ही क्यों लिया, रॉयल्टी रिसीव हुई थी इतनी, एक्सपेंसेस इनकट हो गए तो 9 लाख आ गए, फिर उसमें से हमने उसको डिडक्शन दे दी 3 लाख की, तो 6 लाख की तो उसके पास इनकम बची। और यही इलस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।